तो गाइस, दिवाली के बाद वाला दिन, हैप्पी गोवर्धन टू ऑल ऑफ यू। और गोवर्धन के साथ साथ फुटबॉल इज़ बैक, प्रीमियर लीग इज़ बैक और बिग गेम प्रीव्यू इज़ बैक। तो मैनचेस्टर डार्बी की बात करेंगे थोड़ी सी आज। प्रेशर है भाई, प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है ओले गनर सोल्शायर पे, इस पर कोई डाउट नहीं है। एक उस सिटी से आप खेल रहे हो जो क्रिस्टल पैलेस से 2-0 हार के आ रही है अभी, और प्रीमियर लीग में दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगे अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ये गेम जीत जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है पास्ट में भी कि जब हमको लगा है कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड तो जाएगी और यहाँ पे दे विल गेट स्मैश्ड, या फिर मतलब बुरी तरीके से आउट प्ले हो जाएंगे, और कभी ना कभी ऐसा होता है कि ओले गनर सोल्शायर और मैनचेस्टर यूनाइटेड रिजल्ट निकाल लेते हैं उस मैच में। अब हमको भी पता है कि पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो नहीं रहा है, और जो लिवरपूल के अगेंस्ट हुआ उसके बाद से टीम बहुत ज़्यादा हिली हुई है। प्रीमियर लीग में स्पेशली परफॉर्मेंसेस अच्छी रही नहीं है। लिवरपूल हो गया, चाहे एस्टन विला हो गया, चाहे लेस्टर सिटी हो गया, और उसके बाद ये गेम आ जाता है होम पे ओल्ड ट्रैफर्ड में, जहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड है कंपैरेटिवली बाकी टीम से मैनचेस्टर सिटी का। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड इन रीसेंट टाइम्स। टॉटनम हॉटस्पर को ज़रूर हराया 3-0, लेकिन वी ऑल नो हाउ बैड देवर। और एक रियल टेस्ट नहीं था, कहीं ना कहीं एटलांटा के अगेंस्ट हमको दिखी मैनचेस्टर यूनाइटेड की वीकनेसेस। ऑल दो वो बैक थ्री भी खिला रहे थे, लेकिन तब भी हमको दिखा कि कितना एक्सपोज थे डिफेंस में, कितनी ज़्यादा वल्नरेबल थी मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल खाने पे। और उसका हमने डिटेल्ड एक डिस्कशन भी किया था मोहक, मुक्तेश और दिव्यांश के साथ। तो लिंक फ्लैश हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे, प्लीज़ डू चेक इट आउट। तो प्रॉब्लम अभी ये है कि वरान जो है इंजर्ड हो गए हैं। रफायल वरान इज़ अ ह्यूज मिस। अब बैक फोर खिलाएगी या बैक टू, आप जो भी कहना चाहें, दो सेंटर बैक खिलाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड या तीन सेंटर बैक खिलाएगी। अब तीन सेंटर बैक अगर आप खिलाते हैं तो आपको एक आधा फिट लिंडलॉफ, हैरी मैगवायर जो कि अच्छा नहीं खेल रहे हैं अभी, बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं, और एरिक बाई हु हैड अ ब्रिलियंट गेम अगेंस्ट एटलांटा। तो क्या आप ऐसे दो सेंटर बैक्स खिलाना चाहेंगे बैक थ्री में, जिसमें से एक अभी बहुत ज़्यादा ख़राब खेल रहा है, एक पूरा फिट नहीं है, और एक अभी अभी टीम में आया है वापस? तो ये थोड़ा सा एक कनंड्रम है। और अगर आपको बैक टू के साथ जाना है, दो सेंटर बैक्स के साथ जाना है, तो वो आपके डेफिनेटली मैगवायर और एरिक बाई ही होंगे, क्योंकि लिंडलॉफ पूरी तरीके से फिट है नहीं। और अगर बैक टू पे आप जाते हैं तो आगे आप सिस्टम क्या खिलाएंगे? तो ये दो प्रोबेबल लाइनअप्स हैं जो मुझे लगती हैं। बैक टू या बैक थ्री अगर खिलाते हैं ओले तो किस तरीके से होगा। तो पहले बैक थ्री वाले सिस्टम की बात कर लेते हैं, जैसा मैं बोल रहा था, जिसकी मुझे पॉसिबिलिटी कम लगती है क्योंकि रफायल वरान इंजर्ड है। तो आपका बैक थ्री हो जाएगा, जैसा मैंने कहा, लिंडलॉफ, बाई, मैगवायर, और आपके जो दो विंग बैक्स रहेंगे वो रहेंगे लूक शॉ और एरन वैन बिसाका। बीच में अब इंटरेस्टिंग है कि आप किसको खिलाते हैं। हमने एटलांटा वाले गेम में देखा था कि मैकटॉमने और पॉगबा स्टार्ट करे थे, जो कि मुझे सही नहीं लगा था टैक्टिकली, बिकॉज आपको एक स्क्रीन नहीं मिलता अगर आप ये दोनों खिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको वो स्पर्स वाली लाइनअप ही देखने को मिल सकती है, मैकफ्रेड का डबल पिवट नंबर 6 में जो हम देख सकते हैं, फ्रेड और मैकटॉमने। और उनके जस्ट आगे हम देख सकते हैं ब्रूनो फर्नांडिस इन नंबर 10 बिहाइंड टू स्ट्राइकर्स कवानी एंड रोनाल्डो। इससे आपको थोड़ी सी एक प्रेसिंग मिलती है, एक इंटेंस फुटबॉल देखने को मिल सकती है मिडफील्ड में। जब कवानी रहेंगे तो आगे से भी प्रेस आएगा, और जो सिटी बिल्डअप करेगी उसको भी आप कहीं ना कहीं निगेट कर सकते हैं इफ़ यू गो विद अ बैक थ्री, और एक स्क्रीन आपके सामने रहेगी डबल टू की। लेकिन इन तीन सेंटर बैक्स में मुझे खास कॉन्फिडेंस है नहीं। और कहीं ना कहीं हमने देखा था कि अगर आप इंटेंस फुटबॉल नहीं खेलते बैक थ्री होने के बावजूद, तो सिटी आपको ओवररन कर सकती है। स्पेशली हमको चेल्सी के अगेंस्ट देखने को मिला था जब स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच हुआ था। सिटी एब्सोल्युटली आउटप्लेड चेल्सी इन दैट गेम विद अ बैक थ्री चेल्सी हैड। तो अगर आपको सिटी को डोमिनेट करना है मिडफील्ड में, तो यू हैव टू एब्सोल्युटली बी एट इट। कहीं ना कहीं आपको इंटेंसिटी दिखानी पड़ेगी। आप बिल्कुल अपना ड्रॉप नहीं कर सकते गेम फॉर इवन फॉर अ मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी जो टीम है कोहिसिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री के साथ खेलती है। और हमने देखा था कि क्रिस्टल पैलेस के मैच में भी वो रेड कार्ड के बाद भी गेम डोमिनेट कर रखा था सिटी ने बहुत अच्छी तरीके से। अनफॉर्चुनेट थे वो कि उनको एक इक्वलाइजर नहीं मिला। बट सिटी ऐसी टीम है जो सिट बैक नहीं करती है, बिल्कुल भी आप पे चढ़ी रहेगी। कहीं ना कहीं हमको हो सकता है लिवरपूल टाइप का गेम ही देखने को मिल जाए दोबारा। ये तो हो गई बात बैक फाइव की। अगर बैक फोर के साथ जाते हैं तो किस तरीके की लाइनअप रह सकती है? तो जैसा मैंने कहा कि मैगवायर और बाई को स्टार्ट कराया जाएगा सेंटर बैक पोजीशंस में, और लूक शॉ और एरन वैन बिसाका राइट बैक हो जाएंगे। तो ये बैक लाइन कहीं ना कहीं सिमिलर ही है। ऑब्वियसली रफायल वरान इंजर्ड हैं तो उनकी जगह एरिक बाई आ जाते हैं इसमें। अगेन वही मैकफ्रेड का हमको देखने को मिल सकता है डबल पिवट फिर से, क्योंकि उन पे ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ओले। ब्रूनो फर्नांडिस अगेन इन अ नंबर 10 पोजीशन बिहाइंड द स्ट्राइकर, सिंगल स्ट्राइकर, लोन स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और लेफ्ट विंग पे आपको देखने को मिल सकते हैं मार्कस रैशफोर्ड, और राइट विंग पे जेडन सैंचो। लेकिन
ये सिस्टम अब बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है। सिस्टम खिला के पिछले 3 प्रीमियर लीग मैच में 9 गोल खा चुकी है यूनाइटेड। 4 अगेंस्ट लेस्टर, 5 अगेंस्ट लिवरपूल। स्पर्स के अगेंस्ट ज़रूर क्लीन शीट थी। स्पर्स की जैसे हमने बात करी कि उस रिजल्ट पे ना जज करे टीम को तो बेहतर है, क्योंकि एटलांटा के अगेंस्ट हमको दिख गया था क्या रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम। तो बहुत ज़्यादा मुझे कन्विंसिंग लग नहीं रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर। आई थिंक बैक 3 के साथ जाएं और सिट बैक कर लें, दैट इज़ देयर बेस्ट बेट। और काउंटर पे हिट करने की कोशिश करें सिटी को, जो चेल्सी ने किया है 2-3 बार उनको लास्ट सीज़न। और उसके अलावा आई थिंक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहने की ज़रूरत है डिफेंस में। बिल्कुल भी हाफ स्पेसेस और फाइनल थर्ड के पहले चांसेस देने नहीं है सिटी को, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास ऑन द बॉल। जैक ग्रिलिश, केविन डी ब्रुयना, रियाद मारेज, वो आपको ख़त्म कर देंगे अगर आप उनको बिल्कुल भी टाइम देंगे बॉल पे। तो आपको उन पे चढ़े रहना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उनको बॉल पे ज़्यादा टाइम मिले नहीं। तो किस तरीके की लाइनअप के साथ जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये तो देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सिटी तो वी ऑल नो कि पेप बहुत ज़्यादा रैंडम सिलेक्शंस कर देते हैं कभी कभी। लपोर्ट अवेलेबल नहीं होंगे इस मैच के लिए, रेड कार्ड मिला था उनको लास्ट मैच में, तो आई थिंक नेथन आके या जॉन स्टोन्स में से कोई आ जाएगा, लेकिन दैट वोंट बी मच ऑफ अ कंसर्न फॉर मैनचेस्टर सिटी। तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इफ़ यूनाइटेड विन दिस गेम दे विल बी लेवल ऑन पॉइंट्स विद सिटी, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। जो मतलब हमको लग रहा था कि यार यूनाइटेड इतना ख़राब खेल रही है एंड सडनली दे विल बी इक्वल ऑन पॉइंट्स विद मैनचेस्टर सिटी। तो देखते हैं क्या होता है इस गेम में। जहाँ तक प्रिडिक्शंस की अगर मैं बात करूँ और मुझे क्या लगता है इस गेम में क्या होगा पर्सनली, तो आई थिंक सिटी विल डोमिनेट द गेम। ऑल दो आई नो कि जब जब ऐसे रिजल्ट, अब मैं पिछले 3-4 मैच से ऐसे बोल रहा हूँ, जब जब ओले प्रेशर में होता है तो रिजल्ट निकाल लेती है। बट इट इज़ नॉट ओले वर्सेस पेप, इट इज़ रोनाल्डो वर्सेस पेप, लेट्स बी क्लियर। मतलब रोनाल्डो के अगर आप गोल्स हटा दें पिछले 5-6 मैचेस में यूनाइटेड के, तो वो अभी इस पोजीशन में भी नहीं होंगे कि वो टॉप 4 के लिए फाइट कर रहे होते, या फिर वो चैंपियंस लीग में भी नहीं होते इस समय, यूरोपा लीग स्पॉट्स पे वो स्टेयर डाउन कर रहे होते अगर रोनाल्डो के गोल्स आप हटा दें सारे कॉम्पिटिशन से। तो इतनी ज़्यादा इंडिविजुअल ब्रिलियंस है उस बंदे की कि उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। इफ़ रोनाल्डो हैज़ अ गुड गेम तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव अ चांस, वरना अगर रोनाल्डो इज केप्ट क्वाइट, जैसा हमने देखा है पिछले 2-3 मैच में, जैसा हमने देखा कि लिवरपूल के अगेंस्ट ही वॉज क्वाइट अगेंस्ट लेस्टर, एस्टन विला के अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर पाए। इफ़ ही हैज़ सच अ गेम अगेन देन मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी इन ट्रबल। अब वही बात हो गई है, मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन जो एक कितने टाइम से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, एक अच्छी सी टीम बन रही थी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी ओले के अंडर, अब वो सिर्फ एक 1 मैन टीम बन के रह गए हैं, या 2 मैन टीम अगर आप ब्रूनो भी उस कैटेगरी में डाल पाए। तो ब्रूनो, कवानी और रोनाल्डो को आप हटा दें तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस प्रोड्यूस करने वाला कोई प्लेयर अब है नहीं जिस पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर सकें। रैशफोर्ड आ जाएगा, एक मोमेंट आपको दे देगा, ग्रीनवुड आ जाएगा, एक दूर से शॉट मार के गोल कर देगा। मतलब इस तरीके का कुछ हो जाए तो हो जाए। बाकी मतलब अगर एज अ गेम की आप बात करें तो मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम प्लान क्या है और वो किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस मैच को। उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। मैनेजीरियल स्टैंड पॉइंट से देखूं तो इतना प्रेशर अब है नहीं ओले पे, क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे जो कि लग रहे थे नेक्स्ट पोटेंशियल यूनाइटेड मैनेजर होंगे, वो अब चले गए टॉटनहम हॉटस्पर। तो उस स्टैंड पॉइंट या उस फ्रंट से तो प्रॉब्लम है नहीं अब ओले को कि भाई अगर ये मैच हार गया तो मेरे को सैक ही कर देंगे। और इस पर भी हमने डिस्कशन करी थी उस पॉडकास्ट में जो दिव्यांश, मुक्तेश और मोहक के साथ किया था। तो कहीं ना कहीं अब टाइम है कि अब यूनाइटेड जो है सही ट्रैक पे आए। वो कैसे आएगी, इज़ ओले द राइट मैन, वो समझ नहीं आ रहा है अब। और ओले अब जाते भी हैं तो आएगा कौन, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। तो किस तरीके का हमको गेम देखने को मिलेगा सैटरडे को, वो हमको देखना पड़ेगा क्या अप्रोच रहती है यूनाइटेड की। आई थिंक एज फार एज प्रिडिक्शंस आर कंसर्न आई विल गो विद अ 2-0 सिटी विन। कभी कभी मुझे लगता है सिटी में वो पेनिट्रेटिव एज की कमी है जिसका फ़ायदा उठा सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। उठा ले तो दे कैन पोज सम प्रॉब्लम्स फॉर सिटी, बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब सिटी हार के आ रही है तो दे विल बी लाइक अ वुंडेड टाइगर और यू वोंट लाइक सिटी व्हेन दे कम विद द फुल फोर्स एट यू। एटलांटा वाला गेम भी कुछ अच्छा खेला नहीं था यूनाइटेड ने, तो आई डोंट नो हाउ बैक 3 विल वर्क विद वरान आउट, अगर वो जाते भी हैं बैक 3 के साथ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मुश्किल है। अनफॉर्चुनेट है वरान की इंजरी यूनाइटेड के लिए, बिकॉज ही इज़ देयर मेन प्लेयर एज फार एज डिफेंसिव ड्यूटीज़ आर कंसर्न।
तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस मैच में। आई विल बी कीपिंग एन आई ऑन दिस मैच क्वाइट कीनली। दूसरे मैचेस भी हैं, अच्छे अच्छे मैचेस हैं। एंटोनियो कॉन्टे का फर्स्ट मैच इन चार्ज ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर इन द प्रीमियर लीग अगेंस्ट एवर्टन। कल विटेस से मैच हुआ था, जीत गई स्पर्स पहला मैच एंटोनियो कॉन्टे का, 3-2 जीत गए। प्रीमियर लीग में पहला मैच है उनका एवर्टन के अगेंस्ट, तो वो भी देखने में मज़ा आएगा क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा वो भी। चेल्सी आर प्लेइंग बर्नली एट होम, और वही लो ब्लॉक स्टडी डिफेंसिव टीम जो हमने अभी 2 मैचेस में देखा, माल्मो और न्यू कासल के अगेंस्ट, तो कुछ कुछ वैसा ही गेम होगा। तो कैन वी ब्रेक डाउन अ लो ब्लॉक टीम थर्ड टाइम इन अ रो, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। और बाकी मैचेस पे भी हमारी नज़र रहेगी और देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरा एक छोटा सा थॉट और छोटा सा एक ब्रीफ प्रीव्यू था मैनचेस्टर डर्बी पे। तो देखते हैं क्या होता है। इट इज़ रोनाल्डो वर्सेस पेप एज आई सेड, और विल रोनाल्डो बी अप फॉर इट, और हैज़ पेप फिगर्ड आउट रोनाल्डो, और वो रोक लेंगे उनको एंड दे विल बी एबल टू गेट 3 पॉइंट्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड पीस आउट।